तो भाइयों और बहनों, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो ट्रेलर आ ही गया। वार 2 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और इंटरनेट पर आग लगा रहा है। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म को लेकर जो जबरदस्त हाइप बनी हुई थी, ट्रेलर ने उस हाइप को 100 गुना और बढ़ा दिया है। पब्लिक पागल हो रही थी कि ये देखने के लिए अयान मुखर्जी इस बार क्या नया धमाका करने वाले हैं। अब ट्रेलर आ गया है और अपने साथ लाया है एक्साइटमेंट का तूफान और दिमाग में ढेर सारे सवाल। तो कैसा है ये ट्रेलर और क्या है इसकी कहानी का राज, आओ इसको डिकोड करते हैं। वार 2 स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है और इसकी पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो हंगामा मचाया था उसे भूलना नामुमकिन है, इसलिए इससे उम्मीदें और भी आसमान छू रही हैं। वार 2 की चर्चा इसलिए भी जोरों शोरों पर है क्योंकि इस फिल्म से आमची पब्लिक के मैन ऑफ मैसेज जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना ग्रैंड डेब्यूट कर रहे हैं और उनका मुकाबला भी किससे है, वीक गोल्ड ऋतिक रोशन से। जब अपनी अपनी इंडस्ट्री के दो पावर हाउस आमने सामने टकराएंगे तो पर्दे पर जो आग लगेगी उसकी एक हल्की सी झलक ट्रेलर में दिखा दी गई है। ट्रेलर की शुरुआत होती है कबीर यानी ऋतिक रोशन के इंटेंस लुक से। कबीर कह रहा है कि अब वो सब कुछ त्याग देगा, दोस्त, परिवार, रिश्ते, सब कुछ। वो देश के लिए एक ऐसी अनजान लड़ाई लड़ने जा रहा है, एक ऐसे सेक्रीफाइस करने जा रहा है जिसे दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। बेसिकली वो एक सोलो मिशन पर है, एक वन मैन आर्मी की तरह। और फिर एंट्री होती है तूफान की यानी जूनियर एनटीआर। वो भी एक डेडिकेटेड सोल्जर है जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है। वो भी एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है जो आज तक किसी ने ना लड़ी हो। उसने खुद को एक जीते जागते हथियार में बदल दिया है ताकि दुश्मनों का सफाया कर सके। फिल्म में कायरा अडवाणी भी एक सोल्जर के रोल में है, लेकिन ट्रेलर उनके कैरेक्टर पर ज्यादा रोशनी नहीं डालता। ओवरऑल ट्रेलर से ये साफ है कि ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों ही देशभक्त सोल्जर हैं और एक बड़े मिशन का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं। यहाँ वायरा फॉलो की स्मार्टनेस को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने ट्रेलर को इतनी चालाकी से कट किया है कि आपको 2-3 मिनट में फुल ऑन एंटरटेनमेंट और स्टोरी का थोड़ा सा आइडिया तो मिल जाता है, लेकिन असली प्लॉट और ट्विस्ट को पर्दे में ही रखा गया है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे ऑडियंस के अंदर आगे क्या होगा इसकी बेचैनी बनी रहे। वार 2 का ट्रेलर भी आपसे यही करता है, आपको ऊपर ऊपर से लगेगा सब समझ आ गया, लेकिन डिटेल्स गायब है और यहीं से दिमाग में सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों इंडिया के लिए लड़ रहे हैं तो आपस में क्यों भिड़ रहे हैं। एक सीन में कर्नल लूथियार यानी आशुतोष राणा जो कबीर की काबिलियत का सबसे बड़ा फैन था, उससे मिलते ही उस पर थूकता क्यों है, ऐसा क्या हो गया। कायरा अडवाणी का कैरेक्टर जूनियर एनटीआर से कैसे जुड़ा है और आखिर ये कौन सा अजीब मिशन है जिसे देश के दो बेस्ट सोल्जर अलग अलग अंजाम दे रहे हैं। ट्रेलर देखते वक्त ये सारे सवाल आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, जिसका जवाब अब सीधा 14 अगस्त को ही मिलेगा। डायरेक्टर अयान मुखर्जी की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में रोमांस से लेकर मिथोलॉजी तक सब कुछ बनाया है, लेकिन वार 2 उनके लिए भी एक नया मैदान था। पहली बार में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने एक्शन को एक अलग ही लेवल पर सेट कर दिया था, इसलिए आयान पर प्रेशर था कि एक्शन सीक्वेंस में कोई कमी ना रह जाए। और ट्रेलर देखकर लगता है कि उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। ट्रेलर में कोई लंबा चौड़ा फाइट सीन नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितनी भी झलकियां हैं वो गूज़बम्प्स देने के लिए काफी हैं। ये तो तय है कि एक्शन तो झन्नाटेदार होने वाला है। इस एक्शन सीन्स को भी बहुत होशियारी से काटा गया है। आपको पूरे ट्रेलर में बस कुछ सेकंड के लिए ही ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक दूसरे से लड़ते दिखेंगे, बाकी सारे सीक्वेंसेस में दोनों अलग अलग दुश्मनों से लड़ रहे हैं। एक बोट सीन में जब वो थोड़ी देर के लिए साथ आते भी हैं तो ऋतिक बस बैठे हैं और जूनियर एनटीआर उन्हें घूर रहे हैं। तो जनता जो इन दोनों का सॉलिड फेस ऑफ और माइंड ब्लोइंग फाइट सीक्वेंस देखना चाहती है, उन्हें सिनेमाघरों का ही रुख करना पड़ेगा। खत्म करने से पहले कर्नल लूथरा के डायलॉग्स में ही कहेंगे, ही इज अ सोल्जर, यू आर अ सोल्जर एंड दिस इज अ वार। ये लाइन ट्रेलर का पीक मोमेंट है। अब देखना यह है कि स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों की तरह वार 2 को थिएटर में कैसा रिस्पांस मिलता है, खासकर जब 14 अगस्त को उनकी टक्कर रजनीकांत की कूली से होने वाली है। आपको क्या लगा है ट्रेलर देखकर, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।